बीते गुरुवार को हिमाचल प्रदेश की सुक्खू कैबिनेट ने गेस्ट टीचर पॉलिसी को मंजूरी दी, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के कई जिलों से इस पॉलिसी के विरोध की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। आखिर बेरोजगार युवा इस पॉलिसी का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? आज इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण जी। बालकृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट वर्डिक्ट में आपका। धन्यवाद। फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया का। देखिए सर, जब से मंजूरी मिली है उसके बाद लगातार बेरोजगार युवा जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध हो रहा है, क्या कारण है? माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में गेस्ट टीचर पॉलिसी लाई गई। इसकी हम कड़ी निंदा करते। इसका विरोध का मुख्य कारण है कि युवाओं को एकदम प्रताड़ित करना। माननीय मुख्यमंत्री की जो मंशा है वो स्थायी रोजगार देने की नहीं है। हिमाचल प्रदेश के जो युवा है वो लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थाओं में सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। ज्यादातर से हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार शिक्षित वर्ग ट्रेनिंग करके आते हैं, फिर वो उम्मीद करते हैं कि सरकार के द्वारा स्थायी रोजगार दिया जाए, जिसके लिए वो अपनी तैयारी करते हैं। 4 4 5 5 साल लाइब्रेरी में बैठ के अपनी प्रिपरेशन करते हैं और एकदम माननीय मुख्यमंत्री गेस्ट टीचर जैसी पॉलिसी ले आए तो उनको एक सबसे प्रताड़ित माना जाएगा। आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा मैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले भी ऐसी पॉलिसियां ले आई है। पैरा पीटीआई एसएमसी, हमारे पास पूर्व में बहुत ऐसे उदाहरण हैं जिसके जिसके लिए हम फ्यूचर में ऐसी भर्तियां नहीं चाहते। साथ में माननीय उच्च न्यायालय ने 157/2017 कुलदीप वासी स्टेट में साफ तरीके से कहा है कि शिक्षा विभाग में स्टॉप गैप अरेंजमेंट में कोई भी भर्ती नहीं होगी और समय समय पर प्रदेश सरकार को भर्ती करवानी पड़ेगी। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये स्टॉप गैप और ऐसी भर्तियां ले आते हैं जो एक स्थायी नहीं है, अस्थायी भर्तियां। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि एसएमसी एक अस्थायी भर्ती थी। आज एसएमसी ने भी 12 15 सालें लगा ली और आज वो आंदोलन कर रहे हैं कि हमें भी पक्का किया जाए, और इसी सरकार ने उनके लिए एलडीआर नीति ले आई। इस तरह जो एलडीआर नीति आई उससे भी आम युवा जो तैयारी कर रहे हैं उन पे फर्क पड़ रहा है। आउटसोर्स से भर्तियां करानी, इस तरह की हिमाचल प्रदेश सरकार की जो भर्तियां है वो बेरोजगारों को नहीं भाप रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार की प्रियंका वाड्रा द्वारा 1 लाख नौकरी देने का प्रॉमिस किया था, जिसमें मैनिफेस्टो में जो गारंटी थी 10 गारंटी उसमें से एक गारंटी 1 लाख नौकरी पर वर्ष देना है सरकारी क्षेत्र में, और 5 साल में 5 लाख नौकरियां। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का द्वारा 2 साल का जश्न बिलासपुर में मनाया गया और उनके द्वारा कहा गया कि हमने 30,000 नौकरियां हिमाचल प्रदेश के युवाओं को दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने किस विभाग में 30,000 नौकरियां दी और किस माध्यम से दी, और कौन सी जो एजेंसी थी जिसने इन भर्तियों की प्रक्रिया को पूर्ण किया। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश द्वारा क्लास 3 की जो भर्तियां की जाती है वो राज्य चयन आयोग के द्वारा की जाती है, जिसका 1 वर्ष फंक्शनल होकर हो गया, परंतु नई विज्ञापित पद अभी तक एक भी नहीं किए गए हैं। जी। लेकिन देखिए, सीएम सुक्खू तो ये कह रहे हैं कि ये पॉलिसी जो है वो जनता के हित के लिए है। आप क्या कहेंगे, ऐसा नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री अगर जनता के हित की पॉलिसी ले आते तो आम युवा विरोध क्यों करते? जब हिमाचल के युवाओं को उनकी ये पॉलिसी नहीं चाहिए तो माननीय मुख्यमंत्री क्यों थोपना चाहते हैं? हिमाचल के युवा स्थायी नौकरी चाहते हैं, पेंशनेबल नौकरी चाहते हैं, जो उनके प्रॉमिस थे, कांग्रेस पार्टी के जो प्रॉमिस थे जिससे वो हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आए हैं, उन प्रॉमिसों को कीजिए। आपने 1 लाख नौकरी देने का प्रॉमिस किया था, आप उसको पूरा कीजिए। साथ में ये अस्थायी नौकरियां हिमाचल के युवा नहीं चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल का युवा सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए बड़ी मेहनत से तैयारी करता है। जी। कई सालों से बेरोजगार युवा कमीशन जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कमीशन निकाले। देखिए, जब भी कोई नेता विपक्ष में होता है तब तो वो ये कहता है कि आउटसोर्स भर्तियां जो है वो बंद करवानी चाहिए, लेकिन सत्ता में आते ही ये जो ख्यालात है वो बदल से जाते हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? ये सत्ता के लालच के और ढोंगी बाबे होते हैं।
ये ढोंग रचाते हैं। अगर विपक्ष में है तो विरोध करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तो अपने चहेतों को लगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश में युवाओं से अपील है कि आप जागिए, आपको गुमराह किया जा रहा है, हिमाचल के जो युवाओं को गुमराह किया जाता है। मैं आपके माध्यम से कुछ पदों को बताना चाहूंगा। शुरू करूंगा मैं विश्वविद्यालयों से। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों में 158 पद 2022 में विज्ञापित किए गए थे, जिसमें 4 करोड़ 62 लाख फीस विश्वविद्यालयों से रिसीव की, किससे की, आम बच्चों से। परंतु अभी तक वो जी विज्ञापन विड्रॉल करा गया। कारण क्या है? क्योंकि वहां पे 300 बच्चे आउटसोर्स में बैठाए गए और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों ने लोगों से पैसे लूटने का धंधा बना दिया। आप 4 करोड़ अभी जी तक आप अपने खजाने में रख रहे हैं। इतने युवा बेरोजगार हैं। हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड बेरोजगार की संख्या 8,70,000 है। और साथ में मैं आप पंचायत सेक्टर की भी बात करूंगा। पंचायत सहायक को आउटसोर्स में कहने की बात मंत्री जी ने कहा। और 2500 के करीब न्यूज़पेपर के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो जो हिमाचल प्रदेश में अभी 389 पद पंचायत सचिव के खाली है। एंटी नायब तहसीलदार के 20 पद रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन को पहुंची है और 1 साल से पब्लिक सर्विस कमीशन उसको विज्ञापन नहीं कर रहा है। इसके बाद में आपको टीजीटी के पद 3,000 के करीब है शिक्षा विभाग में। हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री का कि आपने बैच वाइज भर्ती तो कर ली, परंतु जो कमीशन की भर्ती है वो बैच वाइज के साथ होती है। इसलिए हिमाचल के जो शिक्षित शिक्षा वर्ग है उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करते हैं लोग। कंपटीशन होता है, इतनी मेहनत करके तैयारी करके नौकरी मिलती है हिमाचल में। इसलिए मुख्यमंत्री द्वारा अभी भी 3,000 पद भरने का दूर दूर तक सोच नहीं है। साथ में उसके बाद विधानसभा में 92 पद सृजित हुए थे, विज्ञापन हुआ, एडवर्टाइज की और डॉक्यूमेंटेशन हो गई, परंतु अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला गया, उसे भी विधानसभा द्वारा होल्ड किया गया। जो भी भर्तियां है वो होल्ड की जाती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा आउटसोर्स। पहले तो मैं आउटसोर्स की थोड़ा ब्रीफली बताता हूं कि आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया में मैंने पीआईएल याचिका, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और मेरी पीआईएल याचिका पे अंतरिम रोक लगा दी। जितनी भी आउटसोर्स जी भर्तियां हिमाचल प्रदेश में हो रही है उसको माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया है। इस समय कोई भी आउटसोर्स में भर्ती नहीं होगी। उच्च न्यायालय ने कहा जो भर्ती प्रक्रिया है उसको फेयर किया जाए, क्योंकि जो आउटसोर्स भर्ती है वो चहेतों को दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में 52,000 के करीब आउटसोर्स में सेवा कर रहे हैं कर्मचारी। दूसरा मुद्दा ये है कि जो आउटसोर्स में सेवाएं कर रहे हैं वो किस कंपनी से लगे हैं और क्या कंपनी के लिए कमीशन होती है और क्या उनकी सैलरी होती है। इसके लिए मैंने 2 साल से रिसर्च किया है आउटसोर्स में कि कितनी कमीशन ली जाती है। हाल ही में मुझे एक्साइज विभाग, जो हिमाचल का सबसे रिचेस्ट विभाग माना जाता है, वहां से आरटीआई के माध्यम से मिला कि वहां पे 184 आउटसोर्स पे रखे गए हैं। कौन रखे गए? जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, डाटा एंटर ऑपरेटर, जी कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरह के पद रखे गए हैं जो एक रेगुलर पद होते हैं, जिसके लिए रेगुलर एम्प्लॉय की जरूरत होती है। और उन पे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 3 करोड़ का खर्चा किया जाता है। और साथ में हिमाचल प्रदेश द्वारा 10% कमीशन उन कंपनियों को दिया जाता है जो उनको सेवा लेते हैं। यानी अगर 3 करोड़ आपने खर्च करना है आउटसोर्स एम्प्लॉय पे, उसमें से 30 लाख रुपया कंपनियां खा जाती है। यहाँ भी हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स को क्यों बढ़ावा दिया जाता है? मुख्य कारण है कि जो आउटसोर्स में चैत्य कंपनियां होती है, जयराम जी ने भी बोला था इस बारे में, तो ये करोड़पति करने के लिए खोली जाती है कंपनियां। जी देखिए इससे जो है अगर वो हम रोजगार में। जी मैम जी। जी देखिए, आज आपने शिमला में भी धरना प्रदर्शन किया है। लगातार आप बेरोजगार युवाओं की आवाज जो है वो उठाते रहते हैं। 19 तारीख को आप सेशन का घेराव भी करने वाले हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे द्वारा 19 दिसंबर को विधानसभा घेराव किया जाएगा, जिसमें मुद्दा रहेगा सरकार के द्वारा गलत नीतियां लानी। उद्देश्य रोजगार को रोकना नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्थायी रोजगार दिया जाए, जिससे जो युवा अपनी मेहनत लगा के सरकारी क्षेत्र में रोजगार की पाने की मेहनत करता है वो सफल हो।
परंतु जी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी कोई भी विज्ञापन नहीं है जिसमें आज युवाओं का फ्यूचर सरकारी क्षेत्र में दिख रहा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आईटी कंपनी नहीं है और उद्योग नहीं है। इसलिए हम भी सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। सरकारी नौकरी का सपना तभी सफल होगा अगर प्रदेश सरकार नीतिगत फैसले ले। अगर इस तरह के गेस्ट टीचर के फैसले लेंगे तो ये तो युवाओं को प्रताड़ित करने वाले फैसले हैं। और साथ में हम जो हमारे 19 दिसंबर को विधानसभा घेराव होगा, उसका मुख्य उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्थायी और पेंशनेबल नौकरी दी जाए। क्योंकि पूर्व में विधानसभा 2022 में विधानसभा के जब चुनाव हुए थे 10 गारंटियां ले आई थी। उसमें से एक गारंटी 5 लाख नौकरी थी, वो भी सरकारी। चलो इस समय जो हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से कि हमने तो सरकारी नहीं प्राइवेट बोली थी, परंतु हमारे पास वो भी बैनर है, वो भी वाइट है जिसमें आपने सरकारी नौकरी लिखा था। अब ये तो पलट रहे हैं। जी परंतु हम तो हर वक्त याद दिलाएंगे माननीय मुख्यमंत्री को। जी। देखिए, अगर आपकी मांगे उसके बाद भी पूरी नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति बनाने वाले आप? हमारी आगे की रणनीति, हम जो मांगे हमारे को प्रॉमिस किए गए थे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हिमाचल में आए थे, उनके प्रभाव से यहाँ पे 1 लाख नौकरी, और हम भी उनके इतने प्रभाव में आ गए कि हाँ भाई 1 लाख नौकरी दी जा रही है, वोट दो। और युवा ने जी बढ़ चढ़कर भाग लिया और इतने वोट दिए कि भाजपा को 27 से ही उठा दिया। परंतु अब समय आ गया है कांग्रेस का भी, क्योंकि इन्होंने फेक गारंटियां ले ली। अगर जी माननीय मुख्यमंत्री अपनी गारंटी पे उतरते हैं तो हम समर्थन करते हैं, 1 लाख पर वर्ष नौकरी दो। अगर नहीं करते हैं तो प्रियंका गांधी जी का घेराव किया जाएगा, राहुल गांधी जी का घेराव किया जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने जनसभाओं में संबोधित किया कि हम सरकारी क्षेत्र में 1 लाख नौकरियां देंगे। जी। देखिए, पहले तो कहा था कि सरकारी नौकरियां देंगे, फिर उसके बाद कहते हैं कि हम जो है रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। अब सीएम सुक्खू ये भी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना है, वैसी योजनाएं लाकर जो है सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है। तो ये भी जो है रोजगार के अवसर है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? माननीय मुख्यमंत्री की सोच है, आपकी क्वालिफिकेशन पीएचडी है, आपको लगाना पीएन। स्टार्टअप योजना ले आई जा रही है। अब मैं शिक्षा के क्षेत्र में तैयारी कर रहा हूं, मेरे को ड्राइवर बनाया जा रहा है। यानी हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री की जो स्टार्टअप योजना, ग्रीन जो एनर्जी की गाड़ियां ले आई जा रही है कि 100 गाड़ियां देंगे, वो उन वर्गों को, वो तो जो वर्ग जिस वर्ग के लिए तैयारी कर रहा है, जिस वर्ग की क्वालिफिकेशन रखता है, उस वर्ग के लिए पॉलिसी ले आइए। आप शिक्षा विभाग जी के शिक्षकों को भरिए। आप जी अगर कोई क्लरिकल की तैयारी कर रहा है, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश सचिवालयों में 300 से करीब खाली पद है, जिसमें से जी 100 पद की स्वीकृति कैबिनेट में और दी गई, परंतु वो अभी 1 साल तक भर्ती नहीं की जा रही। यानी मुख्यमंत्री रोजगार को रोकने पे जोर दिया है। अब मुझे नहीं पता कि माननीय जी मुख्यमंत्री की सोच इतनी अच्छी है या बुरी है, क्योंकि हिमाचल के युवा तो माननीय मुख्यमंत्री को समझ चुके हैं कि ये कभी अपनी जो उनकी जो करनी और इसमें फर्क है। तो इसलिए इस तरीके की हम स्टार्टअप योजना जैसी जो भी योजनाएं आते हैं, कुछ मामले में हम समर्थन करते हैं, परंतु हमारे लिए स्थायी रोजगार चाहिए। क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, लाइब्रेरियों में तैयारी कर रहे हैं, और हमारी जो क्वालिफिकेशन है उस चीज का हमें भी पता है हमने किस फील्ड में जाना है। परंतु सरकार जी युवाओं की आवाज सुने और जो भर्तियां है वो विभागों में करे। जैसे पूर्व में भर्तियां चली थी, हम मानते हैं माननीय मुख्यमंत्री ने पेपर लीक, जो पेपर लीक हुआ था उस पे संज्ञान लिया और राज्य चयन आयोग को बंद किया, परंतु उससे इतना फर्क पड़ गया है कि अब भर्तियां 2-3 साल में आपने बंद कर दी है। युवा रोजगार मांगते हैं, क्योंकि अगर आप रोजगार समय समय पर नहीं देंगे तो युवाओं की उम्रें बढ़ रही है और अवरेज हो रहे हैं। आप ड्राइंग मास्टर का एग्जांपल देख सकते हैं। ड्राइंग मास्टर में पहले पेपर दिया, अब कुछ कुछ की उम्रें चली है और सरकार ने फंसा रखा है। माननीय मुख्यमंत्री मंच में बोलते हैं, अब कब वो क्लियर होता है वो किसी ने नहीं देखा। जी। देखिए, जब से ये सरकार बनी है लगातार बेरोजगार युवा जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आप सरकार के 2 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री का जो 2 साल का कार्यकाल वो बदा मजाक है। अब जो 2 साल का कार्यकाल का जश्न है, जश्न तो वो होता है जिसमें आपने उपलब्धियां प्राप्त की होती है, और युवाओं के प्रति तो कोई उपलब्धियां ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के जो प्रॉमिस थे वही कंप्लीट नहीं है।
अब माननीय मुख्यमंत्री 1 लाख नौकरी देने की गारंटी थी, क्या राष्ट्रीय नेताओं का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री ने, क्योंकि राष्ट्रीय नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, परंतु हम माननीय मुख्यमंत्री मुकर गए और 2 साल के जश्न में बोल रहे हैं कि हमने 30,000 नौकरियां दी है। मैं तो कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री बताए कि ये 30 लाख नौकरियां किस विभाग में है और किस एजेंसी के द्वारा दी गई। क्योंकि हम भी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, हम भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तैयारी करते हैं, परंतु हमारे को तो कोई ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं मिला जिससे रोजगार मिले। एक सीधा सा जी। उदाहरण है कि माननीय देखिए। मुख्यमंत्री आपको गुमराह कर रहे हैं। जी। देखिए, ये तो आपने सुक्खू सरकार के 2 साल के कार्यकाल की बात की। अगर हम जयराम सरकार के पिछले कार्यकाल को देखें तो क्या उससे आप जो है वो ठीक आपको लगा क्या? जो पूर्व में सरकार जयराम जी थे उनका भी उतना अच्छा कार्यकाल नहीं रहा। क्योंकि अगर मैं शिक्षा विभाग की बात करूं, जो उनके द्वारा भी शिक्षा विभाग में पद भरे गए वो माननीय हाई कोर्ट की डायरेक्शन से भरे गए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, कुलदीप वैसी जो पीआईएल हुई थी उसमें उच्च न्यायालय ने बोला कि आप समय समय पर भर्ती की। जितना उच्च न्यायालय ने आदेश दिए भाजपा सरकार ने उतने पद भरे, और भाजपा सरकार ने जातीय सरकार में अपने पद भरे और पेपर लीक जैसा मामला भाजपा सरकार को पता ही नहीं था। और मैं आपके माध्यम से एक क्वेश्चन भी राइज ध्यान लाना चाहता हूं कि हाल ही में पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एग्जाम हो रहे हैं, हम उसका भी रिजल्ट देख रहे हैं, और उसमें 4-5 लोग इतनी ज्यादा नंबर है और जो नीचे के लोग हैं वो डबल का फर्क रखते हैं। हमें वैसे शंका तो है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ऐसी धांधली चली है जैसे हमीरपुर बोर्ड में है। मैं पहला व्यक्ति है जिसने मेल किया था राज्य चयन आयोग को और विजिलेंस को कि राज्य चयन आयोग में जो मेरिट्स है उस पे हमें शक है और इस पे कार्रवाई की जाए, और वही उसी के बाद विजिलेंस ने हमारी एप्लीकेशन पे कार्रवाई की और वहां पे चल रहे घोटाले को सामने ले आया। साथ में मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आजकल जो हम रिजल्ट देख रहे हैं उसमें शक पैदा हो रहा है। क्योंकि जो 4 लोग हैं वो बहुत ही ऊपर है, जो बाकी है वो बहुत नीचे है, डबल का फर्क पड़ रहा है, वहां पे भी ऐसा देखने सामने दिख रहा है हमें रिजल्ट। तो इसके खिलाफ भी आप कुछ करने वाले हैं? जी, मैं इसके खिलाफ हमने मेल डाली है पब्लिक सर्विस कमीशन को और विजिलेंस को कि आप इन रिजल्टों को देखिए और आगे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। क्या ये पेपर बिक रहे हैं या इनकी योग्यता है? अभी फिलहाल तो हमने मेल के द्वारा सूचित कर दिया है। अब अगर विजिलेंस इस चीज को रेक्टिफाई करते हैं तो बहुत अच्छा है, हमें भी खुशी होगी कि वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कानून ले आया जाए, नकल कानून ले आया जाए, ताकि इस तरीके की भर्तियां ना हो, ज्यादा से ज्यादा रुके। क्योंकि दो चीजें, एक तो भर्तियां नहीं हो रही है, दूसरी जो भर्तियां हो रही है उसमें शक हो रहा है आम लोगों को कि कहाँ कहीं पेपर नहीं तो नहीं बिक रहे, क्योंकि हमीरपुर राज्य चयन आयोग में भी ऐसा ही हुआ था। जी। देखिए, अगर हमीरपुर चयन आयोग में भी ऐसा ही हुआ था और वर्तमान के चयन आयोग में भी यही हो रहा है, तो पहले की सरकार और अब की सरकार में फिर फर्क क्या रह जाता है? जी बिल्कुल, सरकार में फर्क कुछ नहीं है। हम सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि आप जो आपका विजिलेंस विभाग है वो सतर्क रहे, क्योंकि उनका काम है कि जो उनका काम ही वो है कि जो गलत चीज हो रही है उसको सामने ले आना, इसलिए उनको सैलरी दी जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी यही कहना चाहूंगा कि आप पहले तो रोजगार दीजिए, जो आपने प्रॉमिस की है उस पे खरे उतरिए। दूसरे जो कुछ पद भर भी जा रहे हैं वैसे तो आउटसोर्स में ज्यादा भर रहे हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर भी थोड़ा सा ध्यान दें, वहां पे भी थोड़ी शक, हम हमें हमारे को के नजर में देख रहे हैं हम। हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी कुछ राज्य चयन आयोग की तरह हो रहा है, इसलिए वहां पे भी थोड़ा संज्ञान ले। जी। देखिए, अब तो आपकी अगली रणनीति विधानसभा सेशन को घेरने की रहने वाली है। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बेरोजगारों को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मैं आपके माध्यम से बेरोजगारों को संदेश देना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है एकजुट होने का। अब समय लाइब्रेरी में बैठने का नहीं, क्योंकि आप पढ़ेंगे किसके लिए जब हिमाचल प्रदेश में रोजगार नहीं होगा। हम सबको मिलके आना है और इस सरकार को 1 लाख रोजगार देने की गारंटी दिखानी है। हम मैं सभी
अनेक संगठनों को आह्वान करता हूं आपके माध्यम से कि आप 19 दिसंबर को विधानसभा घेराव में शामिल हो और अपनी ज्यादा से ज्यादा सहभागिता दे, और ताकि प्रदेश सरकार को पता चले कि बेरोजगार की पीड़ा क्या है, ताकि हमें राज्य चयन आयोग, आउटसोर्स और गेस्ट टीचर जैसी पॉलिसी का विरोध कर और एचपीआरसीएस से नया विज्ञापन देखने को मिले। जी देखिए, अब एनएसयूआई जो कांग्रेस का ही छात्र संगठन है, वो भी बेरोजगार युवाओं के साथ जो है वो इस जंग में कूद पड़ा है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? एनएसयूआई में अधिकतर लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं। कुछ लोग राजनेता और चापलूस होते हैं, परंतु एनएसयूआई का जो हमने वक्तव्य सुना, उससे हम भी प्रसन्न हुए कि युवाओं की जो पीड़ा है वो युवा ही समझ सकता है। माननीय मुख्यमंत्री युवाओं की पीड़ा कैसे समझेंगे? उन्होंने तो यारी दोस्ती चलाई है, और ऊपर से जो रिटायरी टीचर है उनको रख रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है वो उनके उम्र के लोगों के प्रति वफादार है। युवाओं के प्रति मुझे नहीं लगता कि वो वफादार है, क्योंकि वो तो रिटायरियों को रखते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री ने गेस्ट टीचर पे कहा कि हम जो रिटायरी हुए हैं उन्हीं को रखेंगे। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, जो रिटायर हो रहे हैं वो पीटीए पैरा हो रहे हैं। जो पहले से ही बैकडोर एंट्री थे वही रिटायर हो रहे हैं, आप उन्हीं को दोबारा रख रहे हैं। ये तो सीधी सी बात है कि या तो माननीय मुख्यमंत्री के कोई खास आदमी है, क्योंकि वो एक दो आदमी के लिए पूरे प्रदेश के लिए नियम बना देते हैं। उनका ऐसा नहीं है कि वो पब्लिक के लिए सोचते हैं। उनका ज्यादा से ज्यादा ये रहता है कि जैसे रिटायरियों को वापस लगाना। आपके माध्यम से मैं बताना भी चाहूंगा, 2017 की माननीय हाईकोर्ट की जजमेंट है, तो में कहा गया है कि रिटायरी आप नहीं रख सकते जब आपके पास सैंक्शन पोस्ट है और आपके पास 8 लाख से ऊपर बेरोजगार है। हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी का जो स्तर है वो भारत में नंबर 1 पे बना है। इसका मुख्य कारण है कि प्रदेश सरकार की असफलता। साथ में मैं शिक्षा विभाग की ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जितने भी स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं, जो एक बहुत ही दर्दनाक निर्णय है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में परसों चौपाल विधानसभा क्षेत्र चौपाल में माननीय मुख्यमंत्री आए और संबोधन कर रहे हैं कि मैं कुपवी में 45 बच्चे हैं उनका खर्चा करूंगा और मैं सोलन शिमला में पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं आपके बच्चों का, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री को नहीं है पता कि वहां पे बर्फ कितनी गिरती है। जब उन्हें पता चलेगा, सोलन से जब कुपवी आना पड़ता है उसमें बीच में बर्फ भी गिरती है और वहां भी बर्फ गिरती है। इसलिए गांव दूर दराज में स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं, ताकि बाढ़ आए उस समय आप अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। इस तरीके से वीरभद्र जी की मुझे याद आती है। उनकी एक सोच थी, अगर एक बच्चा भी स्कूल में है तो स्कूल चलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक के लिए भी उतनी प्रायोरिटी के साथ होती है, 1000 लोगों के लिए भी उतनी प्रायोरिटी दी। शिक्षा की गुणवत्ता कॉलेज स्कूल बंद करने से नहीं बढ़ती। मैं आपके माध्यम से एनसीटी की गाइडलाइन का भी जिक्र करता हूं। हाल ही में रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 60% जो शिक्षक हैं वो आर एंड पी रूल में नहीं आते। शिक्षा की गुणवत्ता क्यों गिर रही है? उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता गिरने का मुख्य कारण है कि सरकारों ने विदाउट आर एंड पी रूल भर्ती किए, जैसे पीटीए पैरा किए। इस कारण स्कूलों का एनरोलमेंट भी कम हुआ, और जो अभिभावक हैं उन्होंने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में भरने शुरू कर दिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा में गुणवत्ता चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश में वर्ग है जो दिन प्रतिदिन मेहनत करके एक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कमीशन और बैच वाइज माध्यम से भर्ती करें। और अब मैं आपका ध्यान स्वास्थ्य विभाग की ओर भी लेना चाहूंगा। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग में 1600 के करीब कैबिनेट ने स्वीकृति दी कि हम नर्स और डॉक्टर की भर्ती करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जैसी कैबिनेट से अप्रूवल दी जाती है उसके बाद तुरंत एनएचएम को आउटसोर्स में भरा जाता है। नर्स एक आउटसोर्स भरने की सीट नहीं है, ये परमानेंट नौकरी है। अब जो नर्स का काम होता है वो कभी रात को भी होता है, कभी दिन को भी होता है। उनकी डे नाइट ड्यूटी होती है, कुछ लोगों की सुबह कुछ शाम को। इसलिए वो एक रेगुलर पोस्ट है, उसे रेगुलर तरीके से भरे जाए। जी
जी बालकृष्ण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की कि गेस्ट टीचर पॉलिसी का आखिर जो बेरोजगार युवा है वो क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है। तो ये तमाम एपिसोड में आप सभी के लिए हम लेकर आए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। धन्यवाद।